हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि शॉर्ट हैंड स्पीड को हम कैसे बढ़ाएं और इसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या नियम हैं स्पीड बढ़ाने के। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी सीखें तो किसी एक ही प्रणाली का उपयोग करें, एक ही प्रणाली को अपनाएं और उसी के अनुसार चलें। और कोई भी प्रणाली शुरू करने से पहले यह देख लें कि उस प्रणाली में पर्याप्त साहित्य है या नहीं। नियम नंबर 2, जो भी आउटलाइन या शब्द चिन्ह आप बनाते हैं तो उसको बिल्कुल भी रटना नहीं है। दोस्तों, जब भी आप कोई आउटलाइन या शब्द चिन्ह बनाते हैं तो उसको आपको रटना नहीं है, बहुत ही पहले समझना है उसको, उस आउटलाइन को, ये किस नियम से बना है और ये आउटलाइन को बनाने का विशेष ध्यान रखें ताकि आउटलाइन बनाने के बाद उसको पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो। नियम नंबर 3, आपको प्रतिदिन कम से कम 2 डिक्टेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, डिक्टेशन सीख रहे हैं, स्टेनो सीख रहे हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 डिक्टेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। और डिक्टेशन लिखने के बाद उसको आप पढ़ें, पढ़ने के बाद में आप उस डिक्टेशन को टाइप करें। टाइप करने के बाद आपको डिक्टेशन चेक करना है कि उसमें कितनी गलतियां हैं और कितने शब्द सही हैं, कितनी गलतियां हो रही हैं, तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। नियम नंबर 4, आपको हिंदी व्याकरण और ग्रामर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर व्याकरण और ग्रामर अगर आपकी सही होगी तो आपको डिक्टेशन लिखने में परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, व्याकरण और ग्रामर का आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर व्याकरण और ग्रामर अगर गलत हो जाएगी तो आपकी डिक्टेशन सही नहीं लिखी जाएगी। और अगर आपकी ग्रामर और व्याकरण जो हैं अगर सही रहेगी तो आपको डिक्टेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिस शब्द में आपको थोड़ा सा भी संदेह हो उसको या तो आप अपने गुरुजनों से या फिर आप अपने मित्रों से पूछकर चर्चा करके आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, व्याकरण और हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। नियम नंबर 5, आउटलाइन बनाने या आउटलाइन बनाने या पढ़ने में आपको जहाँ भी परेशानी हो वहाँ आपको स्वरों और मात्राओं का पूरा ध्यान रखना है और उनका प्रयोग करते रहना है। दोस्तों, अगर आप आउटलाइन बनाते हैं या आपको आउटलाइन पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, स्वरों में या मात्राओं में अगर आपको दिक्कत हो रही, तो आप लोगों को हिंदी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो हिंदी ही है, जिसमें मात्राएं और स्वर आते हैं, तो आप लोगों को उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। नियम नंबर 6, अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं तो आपको आउटलाइन को बड़ा नहीं बनाना है, इससे आपकी लिखने की जो गति है वो धीमी हो जाएगी। जितना छोटा आउटलाइन होगा उतनी ही लिखने में आसानी होगी और आपकी लिखने की गति भी तेज़ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग आउटलाइन बना रहे हैं तो उस आउटलाइन को बड़ा ना बनाते हुए उस आउटलाइन को छोटा बनाएं, ताकि उसमें आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। जितना छोटा आप आउटलाइन बनाएंगे उतनी जल्दी आपसे जो है आउटलाइन लिखी जाएगी, उतनी जल्दी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। नियम नंबर 7, अगर आपको आउटलाइन लिखने में परेशानी हो रही है तो आप उस आउटलाइन को बदल सकते हैं और अपनी तरफ से आउटलाइन बना सकते हैं और उसका बार बार अभ्यास करें ताकि आपके द्वारा बनाई गई आउटलाइन को आप याद रख सकें। दोस्तों, अगर आप लोग आउटलाइन लिखने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप उस आउटलाइन को बदल सकते हैं। आप अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से जो आउटलाइन है वो बना सकते हैं, लेकिन उसका बार बार आपको अभ्यास करना होगा, उस आउटलाइन को आपको याद रखना होगा। नियम नंबर 8, शॉर्ट हैंड लिखते समय पेन या पेंसिल को ज़्यादा दबाकर न पकड़ें, क्योंकि ज़्यादा दबाकर पकड़ने से आपकी स्पीड कम हो सकती है, इसलिए पेन या पेंसिल को हल्के से पकड़ें, ज़्यादा दबाकर न चलाएं।
दोस्तों इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा कि आप पेन या पेंसिल से लिखते हैं, जिससे भी आप लिखते हैं तो उस पेंसिल या पेन को आपको ज़्यादा दबाकर पकड़ना नहीं है। अगर आप ज़्यादा दबाकर पकड़ेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज़ नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि पेन और पेंसिल को हल्के से पकड़ना है। नियम नंबर 9, डिक्टेशन लिखते समय एकदम एकाग्रचित होकर लिखें। वक्ता की आवाज़ और उच्चारण पर ध्यान होना चाहिए और डिक्टेशन को एकांत में लिखना चाहिए, जिससे आपकी किसी दूसरे की आवाज़ से परेशानी न हो। दोस्तों अगर आप लोग डिक्टेशन लिख रहे हैं तो उसको एकाग्रचित होकर वक्ता की आवाज़ को, वक्ता के उच्चारणों पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा, तभी आपकी जो डिक्टेशन है वो लिखी जाएगी। आपको एकांत में बैठकर डिक्टेशन का है जो आपको डिक्टेशन लिखनी है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको किसी और दूसरे की आवाज़ पर ध्यान नहीं देना है। नियम नंबर 10, एक ही अभ्यास की प्रैक्टिस तब तक करें जब तक उस अभ्यास के सभी आउटलाइन बिना रुके लिखने लगें। दोस्तों अगर आप लोग डिक्टेशन लिख रहे हैं, डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस अभ्यास के सभी आउटलाइन अगर बिना रुके अगर आप लिख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बार बार परेशानी हो रही है लिखने में तो उस अभ्यास को आप बार बार लिखें, उस आउटलाइन को बार बार लिखें। यदि आप लर्निंग में हैं तो आपको एक डिक्टेशन को 4 से 5 बार लिखना चाहिए। ऐसा करने से आउटलाइन आपके अभ्यास में रहेगी। दोस्तों अगर आप लर्निंग में हैं, नए हैं, डिक्टेशन सीख रहे हैं, स्टेनो सीख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो डिक्टेशन है वो 4-5 बार आपको लिखना है। ऐसा करने से आपको जो आउटलाइन है वो आपको याद रहेगी, आपके अभ्यास में रहेगी। नियम नंबर 11, जब आपकी पुस्तक में दिए गए अभ्यास पूरे हो जाएं तो आपको न्यूज़पेपर में से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अगर मान लो आपने स्टेनो सीख लिया है, आपकी जो पुस्तक है स्टेनो की वो अगर कंप्लीट हो गई है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको जो न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर में से जो संपादकीय आता है न्यूज़पेपर के बीच में वो लेना है और उसमें से आपको अभ्यास है वो स्टार्ट करना है, अभ्यास को शुरू करना है। और वही तरीका है, अगर आप उसमें भी अगर गलतियाँ होती हैं तो उस डिक्टेशन को आप, उस संपादकीय को आप 2 या 3 बार उसको लिखें, टाइप करें, उसमें जो गलतियां हैं उन गलतियों को आप सुधारें। दोस्तों आप लोगों को ये जो 11 नियम है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।